सलेड़ा भूत, जी हाँ, एक ऐसा भूत जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुना होगा। जैसे इस दुनिया में एक भूतों की अलग सी अनोखी दुनिया है, जैसे हम इंसानों की एक दुनिया है, वैसे ही भूत प्रेतों का भी एक दुनिया है। तो उसी दुनिया में एक भूत है जिसका नाम है सलेड़ा भूत, जो कि एक अलग डिफरेंट टाइप का भूत है, जिसकी कहानी और स्टोरी आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी दोस्तों, आप ध्यान से देखना और पूरा वीडियो जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सलेड़ा भूत क्या होते हैं। ये पाए जाते हैं एक्चुअली पंजाब में, जी हाँ, पंजाब क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। और एक समय पंजाब में बहुत ज़्यादा इसका आतंक था। तो ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है जगदीप नाम से एक बंदा है उसने। तो ये बात आज से 40 से 50 साल पहले की है दोस्तों। उस समय जो जगदीप के दादाजी थे वो गांव में तहसीलदार हुआ करते थे, एक जमींदार, मतलब अच्छे पोजीशन में थे। मतलब गांव में जैसे कोई पैसा वाला पार्टी होता है उस टाइप से वो एक मतलब नामी गिरामी हस्ती थे। और वो जॉब करते थे सरकारी में, जो कि पटवारी बोला जाता है, और जमींदार भी बोलते हैं, कई लोग तहसीलदार भी बोलते हैं, इस तरीके से। तो पहले मैं बता दूं कि उनके जो दादाजी थे वो भूत प्रेत पे कभी भी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग थे, बाहर से पढ़ के आए थे। और उस समय हुआ करता था बहुत अधिक मात्रा में भूत प्रेत वाली कहानियाँ हुआ करती थी, गाँव में अधिकतर हुआ करती थी, मगर वो विश्वास नहीं करते थे। तो जिस समय ये सलेड़ा उनके गांव में पहुंचा, तो उस समय इसकी एक खासियत थी, जो भी इंसान अकेला मिल जाता था, रास्ते में कहीं अकेला मिल जाता था, तो फिर उसकी खैर नहीं, फिर सलेड़ा उसको छोड़ता ही नहीं था। और उसका दहशत इतना ज़्यादा उस गांव में बढ़ चुका था कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और लोग बीमार पड़ना स्टार्ट हो गया था। नई नई वेरिएंट की बीमारी भी उनको होने लगी थी। और इस खौफनाक मंजर में उस गांव का क्या हालत था, ये हमको सोच के भी थोड़ी डर लगती है, घबराहट महसूस होती है कि ऐसा मंजर अगर किसी गांव में पड़ जाए, किसी भूत प्रेत का मंजर, और सभी गांव वाले परेशान हो जाए उससे, तो फिर अब सोच ही क्या सकते हैं, भूत प्रेत से कौन लग सकता है। तो जो सलेड़ा भूत था उसका जो दहशत था उस गांव में बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो पहले के ज़माने में क्या है, जो ये कार है, लग्जरी कार है, ये सभी चीज़ें उतना ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, मगर जो पैसे वाले पार्टी होते थे उनके घर में घोड़ा गाड़ी या घोड़ा होता था। तो उनके दादाजी के पास भी एक घोड़ा था, जिससे वो अपने दफ्तर जाते थे और वहाँ काम ख़त्म करके रिटर्न आते थे, या कहीं भी घूमने भी जाते थे उसी घोड़े पे बैठ के जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनके दादाजी ऑफिस गए, वहाँ पे एक प्यून हुआ करता था जिसको चपरासी भी बोला जाता है। तो चपरासी का नाम था रामू से उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी घबराहट सी महसूस हो रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज़ मुझे थोड़ा चाय वाय ला के दे दो, चाय बना के दे दो। तो उसने चाय दिया और उसके बाद फिर उसके दादाजी ने वो चाय पिया, और पी लेने के बाद में वो सोचे कि अब मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और इतना करने के बाद में, होने के बाद में, हाँ, तो जो प्यून था चपरासी रामू का क्या काम था कि रोज वो घोड़े को जाता था, खोल के लेके आता था, फिर उसके दादाजी घर जाते थे उस पर बैठ के। तो उस हर दिन की जैसे भी उस दिन भी वो गया और घोड़े को खोलने लगा, तो देखता है कि घोड़े के जी आँख है वो लाल हो चुकी थी, मानो वो बहुत ज़्यादा डर गया हो, और वो कितना भी कोशिश कर रहा था, खोल नहीं पा रहा था उसको, और घोड़ा मारने को आतुर होता था रामू को देख के। इतना ज़्यादा भयानक मंजर की मानो एकदम, मतलब जो मौसम था उसका भी रूप चेंज हो गया था, काली घटा छाई हुई थी और साए साए हवा चल रही थी। बहुत ही विकराल और बहुत ही भयानक मंजर था उस समय। और जैसे तैसे घोड़े पे निकाले और उसके दादाजी बैठ के निकल गए। और जैसे ही वो थोड़े दूर रास्ते में पहुंचे थे, 1 या 2 किलोमीटर आगे, वैसे ही पीछे से आवाज आई, इस तरीके से आवाज आई। और उसके दादाजी डर गए। वो तो भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करते थे, मगर उस दिन
उसकी जो बीपी थी, ब्लड प्रेशर था, बहुत ज़्यादा हाई हो गया और घोड़ा भी डर के मारे बहुत जल्दी जल्दी दौड़ने लगा। तभी उसके दादाजी का जो गला था बहुत ज़्यादा सूख गया और उसको थोड़े दूर में रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया और वो कुएं के पास में उतरा और बाल्टी वहीं से लेके पानी निकाल के पिया। फिर पास में ही एक छोटा सा बकरी का बच्चा दिखा उसे और उसने सोचा, उसको प्यार था बकरी के बच्चे से, उसने सोचा इस बच्चे को मैं घर ले जाता हूँ और इसको पाल पोस के बड़ा करूंगा। और इसलिए उसने घोड़े पे डाला उस मेमने को और लेके चले गया। और जैसे ही रास्ते में पहुंचा फिर से आवाज आई, इस तरीके से आवाज आई। और वैसे ही फिर उस जो बकरी का बच्चा था उसका दोनों पैर बड़ा होने लगा, इधर से भी देखो तो बड़ा, इधर से भी देखो तो बड़ा, और उसका मुंडी भी बड़ा हो गया, कान बड़े बड़े होने लगे, आंख लाल हो गए और बड़े बड़े हो गए। और उसको देख के और फिर वो बकरी का बच्चा हंसने लगा। उसके दादाजी डर गए, बहुत ज्यादा डर गए और वो बकरी के बच्चे को वहीं से उठाकर नीचे फेंक दिया और वो पीछे पलट के नहीं देखा और सीधा धीरे धीरे घर आ गया। घर आने के बाद में वो 2-3 दिन तक तो बेहोश पड़ा रहा। उसको मानो कुछ सूझ बूझ था ही नहीं, कोई बात करता तो बात नहीं कर पाता था, इतना ज्यादा भयानक मंजर था। फिर उसके बाद में उसी गांव के कोई वैद्य जी थे, उन्होंने उनका उपचार किया, कोई तांत्रिक को बुलाया, उसका उपचार किया, तब वो नॉर्मल हो पाए। ये कहानी को आज 40 से 50 साल हो गए और फिर उस गांव में बहुत सारे लोगों की जान लेके उड़ा है। जो इतना खतरनाक था वो भूत, जिसके बारे में मुझे बताते हुए भी डर लगता है। ऐसे खतरनाक भूत की कहानी जो कि है सलेड़ा भूत। अगर आपको भी कहीं दिख जाए या मिल जाए तो उससे दूरी बना के जरूर रखिएगा। तो ये कहानी थी सलेड़ा भूत की और ये रहस्य था उसका, जो कि एक सच्ची घटना है और सच्ची कहानी है। तो इसी तरीके से और भी रहस्यमय वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और फेसबुक पर देख रहे तो फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नए रहस्यों के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा SRS ज्ञान चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।